Namaste India. Friends, important announcement by ICI for your upcoming examination that is November 2018. ICI ने study guidelines निकाली है what are inclusions and exclusions for your upcoming examination at both the levels CA final, new old and CA inter and IPCC level. So अब हम बात करते हैं CA final new course financial reporting की. So friends, इसमें ICI ने list of topic wise inclusions दिया हुआ है that is फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. तो आपको एज 15 फॉर योर न्यू कोर्स आपको एज सिर्फ इतने ही एप्लीकेबल है दैट इज एज 15, 21 दैट इज CFS कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एज 23, एज 25, 27 एंड 28. सिर्फ इतने ही एज आपको एप्लीकेबल है फॉर योर नवंबर 18 एग्जामिनेशन. देन एप्लीकेशन ऑफ गाइडेंस नोट्स इशूड बाय ICI ऑन स्पेसिफाइड अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स. सो गाइडेंस नोट ये जो है इतने आपको एप्लीकेबल है फॉर योर नवंबर 18 एग्जामिनेशन. ओके, सो यू नीड टू रिफर दिस. क्या क्या है? गाइडेंस नोट ऑन मेजरमेंट ऑफ इनकम टैक्स एक्सपेंसेस फॉर इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एज 25. गाइडेंस नोट ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ एज 25 इंटरिम फाइनेंशियल रिजल्ट्स. गाइडेंस नोट ऑन कंबाइंड एंड कार्व आउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. गाइडेंस नोट ऑन अकाउंटिंग फॉर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स. Guidance note on accounting for expenditure on corporate social responsibility activities. Guidance note on accounting for self-generated certified emission reduction (CERS). And guidance note on accounting by .com companies. Okay, so these are relevant for your examination. Friends, ये क्या है? Application of existing accounting standard and Indian accounting standard. Expert advisory opinions. So मैं एक बात बता दूं आपको, इंडस्ट्री में जो भी इश्यूज होते हैं उसको रिसॉल्व करने के लिए एक्सपर्ट एडवाइजरी पैनल बैठती है एंड दे गिव देयर ओपिनियन ऑन इंडस्ट्रियल इश्यूज. सो वो ओपिनियन आपके सिलेबस का पार्ट बन जाती है. सो ICI ने डिफाइन कर रखा है कि कौन से ओपिनियंस आपके सिलेबस का पार्ट है. सो ऑन इन डेज डिस्काउंटिंग ऑफ डेफर्ड डेट्स, ओके, रिटेंशन मनी, इसका लिंक आपको यहाँ पे दिया हुआ है दैट यू नीड टू रिफर इट. ठीक है, वो हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. ऑन एज एडजस्टमेंट ऑफ इफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट रिकॉग्निशन ऑफ ग्रुप ग्रेच्युटी लायबिलिटी अगेंस्ट ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस एज एन अप्रोप्रिएशन इन द करंट फाइनेंशियल ईयर. ठीक है, ये एक्सपर्ट एडवाइजरी ओपिनियन है जो आपके सिलेबस का पार्ट है, आपको नवंबर 2018 में एप्लीकेबल हो जाएगा. सो यू नीड टू रिफर दिस. Also, accounting treatment of pension liability post separation, opinion finalized by the committee on 23rd April 15. Okay. Requirements of preparation of complete or condensed set of financial statement, amortization of SAP, license and accounting for annual renewal fee. Okay. So ये आपके syllabus का part है, आपको ये देखना पड़ेगा. Don't forget about this. This is very important. Okay. Now ICI ने exclusions दिया हुआ है. So let's quickly go through it. Application of Indian accounting standard Ind AS with reference to general purpose financial statement. So Ind AS 37 है ना friends, provisions, contingent liability and contingent asset are in the exclusions part. तो उसमें क्या exclusion किया है? Appendix A and Appendix B. So Appendix A में rights to interest arising from decommissioning, restoration and environmental rehabilitation funds. तो ये चीज़ आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, आपको नहीं पढ़ना है. और अपेंडिक्स बी में liabilities arising from participating in a specific market, waste, electrical and electronic equipment. ठीक है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है. अभी एप्लीकेशन ऑफ इंडस्ट्री स्पेसिफिक एंड ट्रांजैक्शन स्पेसिफिक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अदर देन बिजनेस कॉम्बिनेशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड शेयर बेस्ड पेमेंट. दैट इज बिजनेस कॉम्बिनेशन वाला इन डेज आपको एप्लीकेबल है, फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वो भी एप्लीकेबल है और शेयर बेस्ड पेमेंट. सो अदर देन इट इज, तो और कौन से एक्सक्लूजन पार्ट में दैट इज इन डेज 29 नहीं पढ़ना है, दैट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम योर सिलेबस. ओके, सो नवंबर 2018 में आपको ये इस पे से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस फ्रेम नहीं होंगे. सो इन डेज 29, इन डेज 104, इन डेज 106 are excluded from your syllabus. Okay, so apart from that, notes in the above table A and B in respect of topics given आपको exclusion दिया हुआ है column
2 के टॉपिक में, कॉलम 3 में स्पेसिफिक टॉपिक वाइज एक्सक्लूजन दिया हुआ है। फिर August 17 एडिशन ऑफ स्टडी मटेरियल इज रेलेवेंट फॉर November 18 एग्जामिनेशन। ओके, तो आपको August 17 की स्टडी मटेरियल ही रेफर करनी है। स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू रीड द सेम अलॉन्ग विद द करिजेंडम अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। ओके, सो आपको करिजेंडम रेफर करना है, वेबसाइट पे अपलोडेड है। एक्सेप्ट द एक्सक्लूजन मेंशन इन अबाउट टेबल बी फ्रॉम द सिलेबस, द एंटायर कंटेंट इंक्लूडेड इन द August 17 आर एप्लीकेबल। ओके, तो आपको August 17 की स्टडी मटेरियल रेफर करनी है, जो भी एक्सक्लूजन है उसके अलावा बाकी सब एप्लीकेबल है। ओके, सो और वन मोर थिंग इज द relevant amendments including relevant notifications, circulars, rules issued by the Companies Act 2013 and other relevant legislation up to 30th April will be applicable. So सारे amendments up to 30th April will be applicable for your November 18 examination. However, in days 115, friends ये बात ध्यान रखना है, in days 115 notified on 28th March 2018 along with the amendments made in other in days made by MCA as on 20th March 2018 is not applicable for your November 18 examination. Okay, so in days 115 is not applicable, तो ये बात याद रखना, आपको नहीं पढ़ना है वो। Therefore for November 2018 examination in days 11 and in days 18 will be applicable. So in days 11 and 18 is applicable, 115 is not applicable. Okay, now guidance note on accounting for real estate transaction for entities to whom Ind AS is applicable has been removed from study guidelines for this paper since it is no more relevant on advent of notification of Ind AS 15. So वो Ind AS 15 से related है, इसलिए it is no more relevant, तो वो नहीं पढ़ना है। So that's all for CA final new course. Okay. So अब बात करते हैं हम CA final old course. So friends, financial reporting paper number 1, framework for the preparation and presentation of financial statement is applicable. Accounting standards, AS is applicable for your examination. So जो भी पहले 1 से लेके 29 तक जो पहले applicable थे वही अभी भी applicable है। Okay, so you need to refer this. Now, guidance note on accounting aspects. Friends, जो guidance note पहले applicable थे वो अभी भी applicable है। Okay, so you need to refer this. Applicability of the Companies Act 2013 and other legislative amendments. The relevant notified sections of the Companies Act 2013 and legislative amendments, including relevant notifications, circulars, rules, guidelines issued by regulation authority up to 30th April 18 will be applicable for your November 18 examination. सारे regulations, notifications सब 30th April तक के आपका applicable हो जाएंगे। However, notification issued by MCA on 28th March 2018 for amendments in certain Ind AS and notifications of Ind AS 115 will not be applicable for your November 18 examination. Friends, 115 Ind AS 115 is not applicable for your examination. Okay, so pay attention on that. Also, applicability of Indian accounting standard Ind AS. एज तो आपको 1 से लेकर 29 तक एप्लीकेबल है। ओके, अब देखते हैं इन डेज। द स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव ओवरऑल नॉलेज ऑफ द कंटेंट्स कवर्ड इन द टॉपिक ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कंपेरेटिव स्टडी ऑफ एज विज़ Ind AS, carve in and carve outs in Ind AS vis-a-vis international financial reporting standards, which is chapter 2 of study material. ठीक है, तो chapter 2 is relevant, you have to study that. However, considering the extensive coverage of the contents covered in the topic, small simple problems involving conceptual or application issues may be asked in the examination. So, Ind AS coverage is very wide. So, they have said कि small simple problems involving conceptual or application issues may be asked. Okay, so आपको पूरा ही पढ़ के जाना है. It may be noted that अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विल कंटिन्यू टू बी एप्लीकेबल फॉर November 18 एग्जामिनेशन। जैसे कहा 1 से लेकर 29 तक एप्लीकेबल है एग्जामिनेशन फॉर ऑल द चैप्टर्स एक्सेप्ट 2। ठीक है, बिकॉज 2 कवर्स Ind AS एज मेंशन अबाउ एंड चैप्टर 6 क्या है, अकाउंटिंग फॉर रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जो आपका Ind AS 32, 107, 109 है वो आपको एप्लीकेबल होगा। ठीक है, उसके लिए AS नहीं Ind AS एप्लीकेबल होगा। Further, for November 18 examination, Ind AS 11
एंड इन डेज 18 इज एप्लीकेबल बट नॉट इन डेज 115। तो इन डेज 115 तो आपको पढ़ना ही नहीं है, बट इन डेज 11 एंड 18 इज एप्लीकेबल, ठीक है, सो वो पढ़ के जाना है। सो फ्रेंड्स, एप्लीकेबिलिटी ऑफ अमेंडमेंट्स मेड बाय एमसीए इन द कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006 एंड कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015। सो ये क्या कहता है, अमेंडमेंट्स मेड बाय एमसीए इन कंपनीज एएस रूल्स 2006 on 30th March 16 and 17 March 17 are applicable for November 18 examination। मतलब जो भी अमेंडमेंट्स 30th March 16 and 17 March 17 को हुए हैं आर एप्लीकेबल इन एएस रूल्स, कंपनीज एएस रूल्स 2006 और कंपनीज इन डेएस रूल्स 2015, वो भी 30th March 16 और 17 March 17 पे जो एप्लीकेबल हुए हैं वही आपके एग्जामिनेशन में एप्लीकेबल होंगे। बट कंपनीज इन डेएस रूल्स 2015 जो 28 मार्च 2018 को अमेंडमेंट हुआ है वो आपके सिलेबस में रेलेवेंट नहीं है, दैट इज नॉट एप्लीकेबल। सो लेट्स रीड, अमेंडमेंट मेड बाय एमसीए इन द कंपनीज एएस रूल 2006 and companies in days rule 2015 on 30th March 16 and 17 March 17 are applicable for November 18 examination. However, amendments made by MCA in the companies in days rules 2015 on 28th March 18 are not applicable for your November 18 examination. ठीक है, so जो in days rules है 2015 on 20th March is not applicable, तो आपको सिर्फ दो डेट्स 30th March 16 एंड 17 March 17 में जो अमेंडमेंट हुआ है दैट इज रेलेवेंट फॉर योर नवंबर 18 एग्जामिनेशन। सो दैट्स ऑल फॉर सीए फाइनल ओल्ड कोर्स। सो अब हम बात करते हैं सीए इंटरमीडिएट न्यू कोर्स, पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग की। सो आपके सिलेबस में लिस्ट ऑफ एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज 1 2 3 4 5 10 11 12 13 16 17 एंड 22 जो पहले एप्लीकेबल थे वही अभी भी एप्लीकेबल होंगे। Applicability of Companies Act 13 and other legislative amendment for November 2018 examination. The relevant notified sections of the Companies Act 13 and legislative amendments including relevant notifications, circulars, rules, guidelines issued by regulating authority up to 30th April. मतलब 30th अप्रैल तक के सारे अमेंडमेंट्स आपको नवंबर 2018 में एप्लीकेबल हो जाएंगे, ठीक है। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इन डेज, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स has notified companies Indian Accounting Standard Rules 2015 on 16th Feb 15 for compliance by certified class of companies. These in days do not form part of your syllabus and hence not applicable. So आपके सिलेबस में इन डेज एप्लीकेबल नहीं होंगे, ठीक है, पेपर नंबर 1 में। अब बात करते हैं पेपर नंबर 5 अकाउंटिंग एडवांस अकाउंटिंग न्यू कोर्स, लिस्ट ऑफ एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सो एज 7 9 14 18 19 20 24 26 एंड 29 जो थे पहले वही अभी भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। लिस्ट ऑफ एप्लीकेबल गाइडेंस नोट्स issued by ICI on specified accounting aspects. The study guidelines containing the list of applicable guidance note is given in annexure. Applicability of Companies Act 13 and other legislative amendment for November 18 examination. सारे notifications, circulars, rules, guideline up to 30th April 2018 will be applicable for your November 18 examination. Okay. So सारे amendments आपको 30th April तक के पढ़ के जाना है. Non-applicability of Ind AS. The MCA has notified that Indian Accounting Standard Rules 15 on 16th Feb जो सिर्फ सर्टन क्लास ऑफ कंपनीज को ही एप्लीकेबल है वो आपके सिलेबस में एप्लीकेबल नहीं है. अनेक्शर क्या है? स्टडी गाइडलाइंस, लिस्ट ऑफ एप्लीकेबल गाइडेंस नोट इशूड बाय आईसीआई ऑन स्पेसिफाइड अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स. सो ये गाइडेंस नोट आपके सिलेबस का पार्ट बनता है और आपको ये पढ़ना है, ठीक है. सो गाइडेंस नोट ऑन टर्म्स यूज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, गाइडेंस नोट ऑन अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, गाइडेंस नोट ऑन अकाउंटिंग फॉर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, accounting for employee share based payment, accounting for credit available in respect of minimum alternate tax under Income Tax Act 1961, guidance note on accounting for real estate transaction, guidance note on turnover in case of contractors and on schedule 3 of Companies Act 2013. So ये IAS पहले भी एप्लीकेबल थे और अभी भी एप्लीकेबल है. सो आपको ये पढ़ के जाना है और 30th अप्रैल तक के अमेंडमेंट्स भी पढ़ के जाना है.
सो दैट्स ऑल फॉर CA इंटर न्यू कोर्स फॉर बोथ द पेपर. सो अब बात करते हैं CA IPCC ओल्ड कोर्स. सो पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग में आपको लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है. कौन से 1, 2, 3, 7, 9, 10, 13 एंड 14. सिर्फ इतने ही आपको एप्लीकेबल है. बट नोट क्या लिखा है, अमेंडमेंट्स मेड बाय MCA इन सर्टन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑन 30th March 16 आर ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर November 18 एग्जामिनेशन. सो आपको ये देखना है. अभी पेपर 5 एडवांस अकाउंटिंग की बात करते हैं. उसमें आपको लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट इज एज 4, 5, 11, 12, 16, 19, 20, 26 और 29 सिर्फ इतने ही एप्लीकेबल है. बट अमेंडमेंट्स अप टू 30th March 16 आर ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर November 18 एग्जामिनेशन. सो ये अमेंडमेंट्स इन AS इसकी बात चल रही है. ठीक है. अभी कॉमन नोट फॉर पेपर 1 अकाउंटिंग एंड पेपर 5 एडवांस अकाउंटिंग. एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट 13 एंड अदर लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट फॉर November 18 एग्जामिनेशन अप टू 30th April 18 सारे अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हो जाएंगे. एप्लीकेबिलिटी ऑफ अमेंडमेंट्स मेड बाय MCA इन द कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006. तो अमेंडमेंट्स मेड बाय MCA ऑन 30th March 16 इन द कंपनीज AS रूल्स 2006 आर एप्लीकेबल फॉर November 18 एग्जामिनेशन. ठीक है. 30th March 16 को जो भी अमेंडमेंट हुआ है वो आपके एग्जाम में रिलेवेंट है. ठीक है. नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इन डेज फॉर November 18 एग्जामिनेशन. द Ministry of Corporate Affairs has notified companies Indian Accounting Standard Rules 2015 on 16th Feb 2015 for compliance by certain class of companies. These in days have not been made applicable for November 18 examination. So आपकी November 18 एग्जामिनेशन में इन डेज एप्लीकेबल नहीं होंगे. ठीक है. सो आपको सिर्फ एज जो डिफाइन किए गए हैं दोनों पेपर में, पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 5 उतने ही पढ़ के जाने हैं. ठीक है. प्लस 30th March के अमेंडमेंट और अमेंडमेंट अप टू 30th April 2018 भी. ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर CA IPCC ओल्ड कोर्स. So for more details and updation, kindly like and subscribe to our channel. Also follow us on Facebook. Thank you.